सर में हाथ मारते ही बालों के गुच्छे उतर रहे हैं और घर वाले अलग ताने मार रहे हैं कि इसके नहाने के बाद बाथरूम में से मरे हुए चूहे जितने बाल हमें साफ करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब इस बाल गिरने की मनहूसियत से बचा जा सकता है, वो भी सिर्फ घर बैठे बैठे। आज से ये 3 खतरनाक हरकतें करना छोड़ दो। मैं शर्त लगाकर कहती हूँ तुम्हारे बाल भी गिरना बंद हो जाएंगे और घर वाले भी तुम्हें दुआएं देंगे। नंबर 1, बहुत ज्यादा जहरीले गर्म पानी से नहाना। मैंने लिटरली लोगों से सुना है कि वो भाप निकलते हुए पानी से नहाते हैं, तो ऑब्वियसली अब फिर बाल नहीं गिरने तो और की खेत सवा होना है। बहुत ज्यादा गर्म पानी तुम्हारे स्कैल्प के लिए यानी चमड़ी के लिए बहुत डेंजरस होता है, बालों के लिए बहुत डेंजरस होता है और इवन डैंड्रफ यानी सिकरी को बढ़ा देता है। अब जब सिकरी होगी तो ऑब्वियसली बाल ही गिरेंगे, यानी हर पासे वाला का कबाड़ा करन तो तुझे आप ही लगे हुए। इसीलिए कोसे पानी के साथ या फिर नीम गर्म लूक वार्म वाटर के साथ हमेशा शावर लेना चाहिए। वो स्कैल्प के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। नंबर 2, सिकरी हो गई है तो तेल लगा लो। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जो फंगस तुम्हारे स्कैल्प में डैंड्रफ यानी सिकरी को बना रहा होता है वो ऑयल फीडिंग फंगस होता है, यानी स्कैल्प में बन रहे नॉर्मल ऑयल्स को खा कर अपनी खुराक पूरी कर रहा होता है। लेकिन जब उसके ऊपर तुम एक्स्ट्रा ऑयल लगा देते हो तो उसको तुम ज्यादा घी बादाम तेल भी दे रहे हो सालन रोटी के साथ साथ। तो ऑब्वियसली जिस घर आए हुए मेहमान को तुम इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हो वो तो तुम्हारा घर छोड़ के अब कहीं नहीं जाने वाला। थोड़ी देर के लिए जब तेल लगाते हो तो ऐसे लगता है कि डैंड्रफ बैठ गया, ऑब्वियसली स्केल्स बैठ जाते हैं तो लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हेड वॉश करोगे तो तुम्हारा डैंड्रफ डबल होके वापस आ जाएगा। इसीलिए सिकरी में कभी भी तेल लगाना रिकमेंडेड नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ऑयल जरूर हैं जिनके ऊपर लिटरल मेडिकल स्टडीज हुई है और वो बालों की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल यानी फायदेमंद भी साबित हुए हैं। तो अगर तुम्हें उनके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, वीडियो बन जाएगी। और नंबर 3, ये रंग बिरंगे शैम्पूज और स्प्रेज लगाना बंद कर दो, तुम्हारे आगे खुदा का वास्ता है। कभी अंडे वाला शैम्पू, कभी गंडे वाला शैम्पू, ये लगा लगा के अपने बाल तो तोड़ ही लिए, अब सिर्फ गंजी चुड़ैल बनना बचा। जिस तरह से स्किन के लिए एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बनवाते हैं, इसी तरह से बालों के लिए भी मेडिकेटेड हेयर केयर रूटीन होती है और अपनी चमड़ी के मुताबिक, स्कैल्प के मुताबिक, बालों के मुताबिक ही प्रॉपर शैम्पूज, कंडीशनर्स और स्प्रेज यूज करने होते हैं। अब पाकिस्तान के 3 बेस्ट मेडिकेटेड शैम्पूज कौन से, उनके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुकी हूँ, 14 मिलियन व्यूज हैं उसके ऊपर, जाकर चेकआउट कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई मेडिकेटेड हेयर ग्रोथ स्प्रेज यूज करना चाहते हो तो उसमें पिली ग्रो या एना ग्रो का हेयर स्प्रे मैं अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ और उनका काफी अच्छा फीडबैक आता है। अगर तुम चाहो तो तुम भी यूज कर सकते हो, रात के टाइम लगाना है, सुबह उठ के वॉश कर सकते हो, या फिर अगर लगा भी रहे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में बिठा लो कि एलोपेशिया यानी हेयर फॉल 2 टाइप्स का होता है, नॉन स्कारिंग और स्कारिंग। नॉन स्कारिंग हमेशा ट्रीटेबल होता है, आसानी से उसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन जितना तुम ट्रीटमेंट को डिले करते हो वो स्कारिंग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो तुम्हारी चमड़ी एक्टिव थी, जिसके ऊपर बाल उग सकता था, वो सुकड़ने लग जाती है, श्रिंक होने लग जाती है, वहां पे लिटरल स्कार बनने लग जाता है। तो ऑब्वियसली उसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर ये वही पेशेंट्स होते हैं जो डॉक्टर्स के पास आते हैं और बताते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं आया। इसलिए जैसे ही हेयर फॉल स्टार्ट होता है ये सारी टिप्स फौरी फॉलो करना स्टार्ट कर दो। साथ ही साथ 3 से 4 सेशन हेयर पीआरपी के भी ले लो। हेयर पीआरपी की भी एडवांस्ड फॉर्म हेयर पीआरएफ होता है जो उससे 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। पर्सनली मैं अपने पेशेंट्स को हेयर पीआरएफ भी देती हूँ और उनका हेयर फॉल इवन 0 पे आ जाता है, यानी कोई बाल नहीं गिर रहा होता और जो एग्जिस्टिंग बाल है वो भी हेल्दी हो जाते हैं।